हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और आज मेरा यूपीएससी का प्री है, जिसके लिए मैं सुबह ही अपने घर से निकल चुका हूँ और मैं बहुत नर्वस भी हूँ। और यहाँ पे देखा तो बारिश भी बहुत तेज़ अब होने लग रही है धीरे-धीरे और ऐसे कुछ बाहर के नज़ारे हैं। अभी तो ऐसे बारिश धीरे-धीरे ही हो रही है, बट मुझे पता नहीं था कि यही जो बारिश अभी धीरे-धीरे हो रही है, आगे जाके इतनी तेज़ हो जाएगी जिससे मेरे को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और मैं अपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ा लेट भी हो जाऊँगा। और बस यही सब सोचते-सोचते मुझे भूख लग गई और घर से कुछ मैं खा के नहीं आया था, तो मैंने थोड़े से केले रखे थे बैग में और मैं सोचा गाड़ी में बैठ के थोड़े केले खा लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम लगने वाला था मुझे, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ के सारे रूट जाम हो गए थे और ट्रैफिक भी मतलब बहुत ज़्यादा लग गया था। ये ट्रैफिक इतना था, मुझे लगा कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, अभी ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। बट जब मैंने मैप में देखा तो ये 1 किलोमीटर के आसपास का ट्रैफिक था ये, और जिस वजह से मेरे को बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा एग्ज़ाम छूट ना जाए। और ये ट्रैफिक इसकी वजह से लग रहा था, आपको ये जो टनल से दिखे, इस टनल के अंदर रात को पानी भर गया था। रात को बारिश हुई थी 4 बजे के आसपास, मतलब सुबह-सुबह, तो ये सब पानी भर गया था। आप ये देख सकते हो सड़कों पे भी सारा कैसे पानी भर गया, कितने-कितने टायर भी गाड़ियों के अंदर-अंदर पानी भीग रहे हैं। और मुझे भी टाइम इसलिए ही लग रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा था पानी की वजह से। और चलो जैसे-तैसे ट्रैफिक क्लियर तो हो ही गया, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था मैं टाइम से पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। वैसे तो हमारा एग्ज़ाम सेंटर 9 बजे क्लोज़ हो जाएगा, 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, एग्ज़ाम्स 9:30 पे स्टार्ट होगा। पर फिर भी तो अभी मैं अपना पेपर दे के आ चुका हूँ। मैंने दिखाया था ना, मतलब कैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, उसमें ट्रैफिक में फंस गया था बहुत ज़्यादा, और मतलब मुश्किल से वहाँ से निकल तो गए थे, कोई दिक्कत हुई नहीं थी, थोड़ा टाइम लगा था, आधे घंटे में तो पहुँच गए थे वहाँ से निकल गए। और अभी मैं बस अपना GS1 जो पहला पेपर होता है ना, जो 9:30 से स्टार्ट था, अभी वो दे के आया हूँ बस। और पेपर तो वैसे ठीक ही था, ज़्यादा मुश्किल पेपर था नहीं उसमें, मतलब इजी पेपर कहूँगा मैं, मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, बिलो मॉडरेट था। बस पेपर जो था वो काफ़ी लेंथी पेपर था, और वैसे तो मैंने सोचा तो कुछ अटैम्प्ट करूँगा 70 के आसपास क्वेश्चन, 65 के आसपास क्वेश्चन, बट मैंने सिर्फ 60 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। और मुझे जो करेक्ट क्वेश्चंस चाहिए थे वो थे 44 करने के लिए, तो अभी देखते हैं। वैसे तो पेपर ठीक ठाक, मतलब ऑल ओवर मतलब पेपर ठीक ही रहा है, बस थोड़ा लेंथी पेपर था ना, थोड़ी उस वजह से दिक्कत हो गई थी, मतलब सेकेंड हाफ में। तो ऐसे पेपर ऑल ओवर ईजी था। अभी मैं लंच वंच करके, खाना वाना कुछ खा के, अभी एक पार्क में बैठा हूँ यहाँ पे। इकनॉमी का जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो मतलब मुश्किल नहीं था, वैसे तो इजी था, बट बहुत लेंथी पेपर जा रहा था, मतलब सेक्शन जा रहा था इकनॉमी का। और पॉलिटी के सबसे इजी जो मेरे को लगा, वो सबसे इजी पॉलिटी मतलब था। पॉलिटी के बहुत इजी थी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, जिसने अगर पूरे साल, मतलब पूरे साल भी नहीं, अगर जिसने थोड़ा भी पढ़ा है ना, मतलब पॉलिटी, तो उसके हो जाने थे, मतलब बहुत इजी थे पॉलिटी के तो। और जो जोग्राफ़ी के थे वो थोड़े बहुत ट्रिकी थे, उसमें प्लेसेस वाले जो थे वो बहुत मतलब ट्रिकी से थे। और मतलब पेपर फर्स्ट हाफ जो पेपर का था वो बहुत इजी था, और मतलब बहुत शॉर्ट भी था, वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं था। सबसे ज़्यादा जो लेंथी था वो सेकंड हाफ था, जिसमें इकोनॉमी का सेक्शन आ गया और साइंस टाइप का सेक्शन आ गया। ये सारे मतलब बहुत लेंथी जा रहे थे और बहुत मुश्किल भी थे। और पर देखा जाए तो पेपर वैसे तो इजी ही था, और इस हिसाब से कट ऑफ जाएगी इसकी, थोड़ी हाई जाएगी कट ऑफ तो। और मेरे पास तो कैटेगरी है, वैसे तो कैटेगरी वालों को 80 मार्क्स अगर आ गए तो फिर क्लियर है। पर अभी इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा क्या हिसाब जाता है, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट करे हैं कुछ 63 64, मतलब समथिंग ऐसे मैंने अटैम्प्ट करे हैं। और अगर इसमें से मेरे 44 क्वेश्चंस मतलब ठीक जाते हैं तो मतलब क्लियर है फिर मेरे पेपर। अगर 44 क्वेश्चंस ठीक जाते हैं मेरे, 44 या 45, है ना। और अब देखो, अब जैसा पेपर चला गया ठीक है। और अब पार्क में बैठे हुए हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब अब 2:30 बजे दूसरा पेपर स्टार्ट होगा सी सेट का। तो अभी कुछ खाया है, देखो थोड़े पार्क में थोड़ा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद 2:30 बजे वाला पेपर होगा सी सेट का, फिर वो बताता हूँ मतलब कैसा रहा। मतलब अब देखो, ये वाला तो चला गया जैसे जाना था, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही गया, मतलब क्योंकि ईजी पेपर था। अब वो देखो, वो और थोड़ा इजी आता है तो फिर
होप सो इस बार निकल जाएगा प्री। चलो गाइज, मेरा सी सेट का भी एग्ज़ाम हो ही गया है। वो एग्ज़ाम हॉल के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैंने सीधा ऑटो के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत देर तक वैसे तो मैं कैब के लिए रुका, कैब बट हुई नहीं, तो फिर ऑटो ही हो गया, मैं ऑटो में आ गया। और मैंने छोले कुलचे अपने लिए ले ली, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। और अब मेरे को बस बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि सी सेट का मतलब मेरा पेपर अच्छा गया है, पर उतना अच्छा नहीं गया जितना GS1 मेरा अच्छा गया है। तो मैं वही रिजल्ट को लेके वही दिमाग में टेंशन चल रही है मेरे। बट अब क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो बस मैं सोच रहा हूँ घर जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, और घर जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ मैं, और क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने बाहर शूट भी नहीं करा, और अब सीधा मैं सोच रहा हूँ घर चल के ही बात करते हैं। हाय दोस्तों, तो अभी आप सोच रहे होगे कि अचानक से दाढ़ी कैसे आ गई और बाल भी इतने बढ़ गए। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं ऑटो में बैठ के बना रहा था उसमें तो एकदम मतलब क्लीन शेव थी। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है और घर जाके मतलब वीडियो बनाता हूँ, आपसे घर जाके बात करूंगा। दिक्कत ये हुई, ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये उसके 10 दिन बाद शूट कर रहा हूँ अब। तो घर जाके मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मेरी घर जाके बहुत तबीयत खराब हुई थी। अब 7-8 दिन बाद मैं बेड रेस्ट पे रहा। उसके बाद अब मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे मुझे पेपर का बताना था कि पेपर का भी रिजल्ट आया ही नहीं है। अभी पेपर का रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो पर कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने अपनी अनऑफिशियल आंसर की तो निकाल दिया, बट मैंने उससे चेक करने का मन नहीं कर रहा, तो उससे तो बाद में करूंगा। अभी उससे मेरा मन कुछ खास है भी नहीं चेक करने का। अभी मैं ऑफिशियल जो की आएगी यूपीएससी की, उसी से अपना मतलब चेक करूंगा मैं। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वैसे। वो देखो कब तक आ जाए। जब वो आ जाएगी उसका तो देखता हूँ, फिर बताता हूँ कि मेरा इस बार का प्री क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्री क्लियर हो जाएगा मेरा, क्योंकि पेपर बढ़िया गया है। वैसे पेपर इजी आया था, है ना? तो तब पेपर जब रिजल्ट आ जाएगा मेरा, उसके बाद फिर बताता हूँ आप लोगों को कि पेपर मतलब रिजल्ट कैसा रहा, मेरा पास हुआ या मतलब फेल हो गया। तो तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं बाद में, जब रिजल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और गुड बाय।